नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, अमेरिका के और हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान काबुल एयरपोर्ट पे घुस चुके हैं और वहां पर 12 बड़े तालिबानी कमांडरों को मौके पर ढेर कर दिया। ये सबसे बड़ा आदेश है, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। तालिबानियों की अब खैर नहीं है दोस्तों। इतने दिन अफगानिस्तान के नागरिक इधर उधर भागे फिर रहे थे। अफगानिस्तान का राष्ट्रपति दोस्तों देश छोड़कर भाग चुका था, लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान ने और अमेरिका ने मोर्चा संभाल लिया है। कहने को अमेरिकी सेना नागरिकों को वापस लेने गई थी, लेकिन इन वक्त पर अमेरिका ने बड़ा हमला बोल दिया है काबुल एयरपोर्ट पर और तमाम जितने भी दोस्तों चौराहे पर जहाँ जहाँ भी दोस्तों तालिबानी कमांडर थे बड़े बड़े, उनको ढेर कर दिया गया और हिंदुस्तान के फाइटर जेट भी रवाना हो चुके हैं। और अब माना यह जा रहा है कि दोस्तों अगले 10 दिन अहम होने वाले हैं। अगले 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर काबुल और तमाम पूरे अफगानिस्तान के अंदर पूरे समस्त तालिबानियों का सफाया कर देंगे। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों। 13 लड़ाकू विमान अमेरिका के घुसे हैं और 11 हिंदुस्तानी लड़ाकू विमान यहाँ पर दोस्तों काबुल एयरपोर्ट के अंदर घुसकर पूरे अफगानिस्तान में जहाँ जहाँ भी बड़े कैंप थे तालिबानियों के, उनको ढेर कर दिया गया है दोस्तों। बड़ी बड़ी मशीन गन उड़ा दी गई है दोस्तों और सबसे बड़े जो तालिबानी कमांडर थे उनको ढेर कर दिया गया इस वक्त मौके पर। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। जितने भी बड़े बड़े काबुल के अंदर यहाँ पर जितने भी भगदड़ मच रही थी दोस्तों, वहाँ पर अब शांति, कुछ ही देर में शांति देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने दोस्तों अपनी ताकत दिखाई है उससे एक बार फिर से अफगानिस्तान में शांति की स्थापना होगी। तमाम आतंकवादियों का सफाया होने को जो है दोस्तों इस वक्त काम जो है शुरू हो चुका है। वहीं अमेरिका की तरफ से सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता देना चाहते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जितने भी तालिबानी आतंकवादी हैं उनकी कमर तोड़ने के लिए अमेरिका अपने 2 लाख सैनिक एक बार फिर से वापस जो है यहाँ पर अफगानिस्तान भेजेगा और जगह जगह चौकियाँ बनाई जाएगी, जगह जगह कैंप बनाए जाएंगे। इससे अब दोस्तों तालिबानियों के जितने भी कैंप पहले से ज़मीन पर मौजूद है उनमें अब भगदड़ मच चुकी है, क्योंकि एक तरफ हवा से अमेरिका और भारत यानी कि हिंदुस्तान के लड़ाकू विमान दोस्तों आसमान से गोले बरसा रहे हैं और एक जंग छेड़ दी है। एक तरफ हिंदुस्तान दोस्तों पाकिस्तान की हालत खराब कर रहा था, एक तरफ चीन की हालत खराब कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर अफगानिस्तान के नागरिकों को बचाने के लिए पूरी दुनिया कूद चुकी है दोस्तों। आतंकवाद के खिलाफ एक भयानक जंग छेड़ दी है अमेरिका और हिंदुस्तान ने। और अब माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी आतंकवादी जो कह रहे थे कि हमने सत्ता को हासिल कर लिया है, उनकी सत्ता दोस्तों मुश्किल से 7 या 8 दिन रहेगी, क्योंकि अब हिंदुस्तान घुस चुका है, कूद चुका है जंग में। और बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े आतंकी आका थे दोस्तों तालिबानियों के, उनको ढेर करने के लिए पूरी कमर कस ली है। कुछ ही वक्त के अंदर अंदर दोस्तों यहाँ पर तमाम तालिबानियों को मौके पर ढेर कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है दोस्तों कि इस जंग के अंदर दोस्तों फ्रांस और रूस भी कूद सकता है। सबसे बड़ी अपडेट ये भी बताई जा रही है दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। आपको बता देना चाहते हैं, ताज़ा अपडेट आ रही है कि काबुल से जब हवाई जहाज उड़ान भर रही थी तो 3 दोस्तों अफगानिस्तान के नागरिक जो है हवा से ही दोस्तों नीचे गिर गए, हवाई जहाज के टायरों में छुपे हुए थे, क्योंकि दोस्तों चारों तरफ अफगानिस्तान के अंदर जान बचाने के लिए अफगानिस्तान के नागरिक इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन अब हिंदुस्तान और अमेरिका जंग में कूद चुका है। इससे दोस्तों दुश्मनों की खटिया खड़ी हो जाएगी। ये बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त। ये साथ ही आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि बॉर्डर पर तैनात किए 50,000 सैनिक, एक्शन में आई भारतीय सेना। बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों। चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर पिछले साल से 15,000 ज़्यादा सैनिकों को तैनात किया हुआ है। इसी के जवाब में भारत ने भी सीमा पर 50,000 जवानों को भेजा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति जो है दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। बातचीत से लग नहीं रहा है कि मामला सुलझेगा। सिर्फ यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर जंग जैसे हालात होते हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान की सेना, भारत माता की रक्षा करने वाले जवान चीन की कमर तोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लद्दाख में बर्फ पिघलने के बाद से ही चीनी सेना लगातार अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा कर रही है। लद्दाख में जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बैठकों की दौर के बीच चीन ने बॉर्डर पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। यही कारण है कि भारत को भी मिरर डिप्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 50,000 जवानों को तैनात करना पड़ रहा है। यानी कि भारत बिल्कुल भी दोस्तों पीछे हटने वाला नहीं है। मोदी जी की सरकार है, आप जानते हैं, दुश्मन को घर में घुस करके ठोकती है मोदी सरकार। और यहाँ पर दोस्तों लहराते तिरंगे के लिए और भारत माता की रक्षा के लिए हमारे जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। कहने को भले ही भारत और यहाँ पर चीन और पाकिस्तान संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के दांत खट्टे करने के लिए हिंदुस्तान भी 50,000 सैनिकों को भेज दिया है। भारत चीन सीमा पर सैनिकों की इस तैनाती को दशक का सबसे बड़ा सैन्य तनाव बताया जा रहा है। पिछले साल जून में गलवान हिंसा के बाद से दोनों देशों की सेनाएं पूरी तैयारी के साथ सीमा पर डटी हुई है।
पिछले साल से 15,000 ज़्यादा चीनी सैनिक। जी हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने गलवान हिंसा के दौरान तैनात सैनिकों की संख्या से 15,000 ज़्यादा जवानों को इस बार तैनात किया है। भारतीय खुफिया और सैन्य अधिकारियों के अनुसार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले कुछ महीनों में धीरे धीरे अपनी सेना की उपस्थिति को बढ़ाकर 50,000 से ज़्यादा कर दिया है। दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों को बनाया। जी हाँ, लगातार यहाँ पर तनाव बढ़ रहा है और दोनों तरफ से हथियार तैनात किए जा रहे हैं, सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। दोनों देशों ने तनाव के बीच सीमाई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बुनियादी ढांचों को विकसित किया है। इसमें सर्दियों के दौरान सैनिकों के रहने के लिए इंसुलेटेड केबिन और टेंट शामिल है। भारत और चीन के बीच अधिकांश सैन्य निर्माण पूर्वी लद्दाख में किया गया है। यहाँ गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेपसोंग और डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं अब भी आमने सामने तैनात हैं। सीमा पर दोनों देश कर रहे हैं हथियारों की तैनाती। जी हाँ, यही कारण है कि चीन की संदिग्ध हरकतों को देखकर भारत ने भी सीमा पर नए नए हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। भारतीय सेना लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में चीन से निपटने के लिए K9 वज्र होवित्जर को तैनात किया गया है। इसके अलावा T-90 भीष्म, पिनाका रॉकेट, राफेल, अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक जैसे घातक हथियारों को भी बॉर्डर इलाके में रखा गया है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर चीन को उसकी असली औकात दिखाई जा सके। भारतीय सेना रूस में बने लाइट वेट स्प्रूट SD टैंक को खरीदने पर विचार कर रही है। इतना ही नहीं, इजराइल से खरीदे गए 4 हेरोन TP ड्रोन को भी LAC से LOC तक की निगरानी के लिए तैनात कर दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। राफेल जैसे विमान 2 बार शामिल हो चुके हैं, फ्रांस से आकर कमर तोड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर हिंदुस्तान की सेना पूरी तरीके से पाकिस्तान और चीन को उसकी असली औकात दिखाने के लिए हमारे हिंदुस्तान के वीर फौजी भाई तैयार हैं। चीन के खिलाफ भी ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटजी। जी हाँ, भारत ने चीन के खिलाफ ऑफेंसिव डिफेंस रणनीति को अपनाया हुआ है। यही कारण है कि लद्दाख में भारतीय सेना ने भी जवानों और हथियारों की भारी तैनाती की हुई है। भारत ने पहले सीमा पर चीनी अतिक्रमण रोकने के लिए सैनिक तैनात कर रखे थे, लेकिन अब दल बल में भारी वृद्धि करके जवाबी हमला करने और चीनी सीमा में प्रवेश करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। तो दोस्तों, आप जैसा कि आप समझ चुके हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी हिंदुस्तान ने कर लिया। लगातार T-90 जैसे टैंक भी बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। 50,000 हिंदुस्तानी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। अगर आने वाले वक्त में बातचीत से मामला नहीं सुलझेगा तो न सिर्फ यहाँ पर चीन बल्कि पाकिस्तान को भी औकात दिखाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी 2-3 बार पाकिस्तान में घुस गई थी हमारी हिंदुस्तानी फौजें, लड़ाकू विमान, और पाकिस्तान को औकात दिखाकर वापस लौटी थी। मोदी सरकार है दोस्तों, दुश्मन को घर में घुस करके ठोकने वाली सरकार है। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर कितनी ही कोशिश कर ले इमरान खान, POK हिंदुस्तान वापस लेकर ही रहेगा, भले ही चाहे कुछ भी हो जाए। POK हिंदुस्तान का हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा। वही आपको चैनल को आपको बता देना चाहते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 3 लाख के आसपास जो है अमेरिकी फौजें उतर चुकी है दोस्तों, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों और बड़े विमानों के जरिए अफगानिस्तान की धरती तक पहुंच चुकी है अमेरिका की फौजें, और चारों तरफ अफगानिस्तान को घेर लिया है। जगह जगह अमेरिका ने तालिबानियों के कैंप, जितने भी बड़े बड़े कैंप लगा रखे थे तालिबानियों के लड़ाकों को, मौके पर ही ढेर कर दिया गया है। किसी भी वक्त बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती है यहाँ पर अमेरिका और तालिबान के बीच में। और बताया जा रहा है कि कई बड़े बड़े तालिबान के नेता और कमांडर जो हैं देश छोड़कर भागने की फिराक में हैं, लेकिन जहां भी दिखाई दे रहे हैं अमेरिकी सेना उनको देखते ही गोली मार दे रही है। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, फॉलो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आपको एक और अपडेट देने वाले हैं। आपको बता देना चाहते हैं इस वक्त की दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है। बाइडेन ने जो है दोस्तों यहाँ पर जंग का ऐलान कर सकते हैं। अगर तालिबानी नहीं सुधरते हैं तो बड़ी बड़ी मिसाइलें जो हैं विमानों के जरिए जो है दागी जाएगी अफगानिस्तान के अंदर। जहाँ जहाँ भी तालिबानियों की हुकूमत है, जहाँ जहाँ भी तालिबानी इकट्ठे होकर चौकियाँ बना रखी है, चेक पोस्ट बना रखी है, उन सभी तमाम चौकियों को तबाह कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अमेरिका के फौजी। साथ ही एक और अपडेट आ रही है दोस्तों कि अफगानिस्तान के अंदर जो आर्मी थी जिसने हथियार डाल दिए थे राजनीति के भंवर में फंसकर, अब वह अफगानिस्तान के सैनिक भी कूद पड़े हैं जंग में दोस्तों। अफगानिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं आतंकियों के खिलाफ। अब अफगानिस्तान की सेना भी कूद चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका आ चुका है। और दोस्तों अमेरिका यहाँ पर मदद के लिए पहुँच चुका है, जिससे कि अफगानिस्तान का हौसला बढ़ चुका है। और अब यहाँ पर अफगानिस्तान की सेना और अमेरिकी सेना मिलकर दोस्तों भयानक यहाँ पर जंग शुरू कर चुकी है। ज़रूरत पड़ने पर भारत, रूस, फ्रांस जैसे देश भी तैयार बैठे हैं यहाँ पर आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने को, क्योंकि
पूरी दुनिया चाहती है कि जल्द से जल्द आतंक का सफाया हो दोस्तों। इसके अलावा आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर 36 लड़ाकू विमान, जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट पर खड़े हो चुके हैं। किसी भी वक्त अमेरिका से उड़ान भर के सीधे अफगानिस्तान पहुंचकर वहां जो है लगातार बमबारी की जा सकती है। आपको बता देना चाहते हैं तालिबान अब माफ़ी मांगने लगा है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका को उसने ललकार दिया था और भूल चुका था कि वो किसे ललकार रहा, और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर अफगानिस्तान की आर्मी भी मिल चुकी है और अमेरिका लगातार हवाई फायर कर रहा है, तो ज़मीन पर जो है कमते उनके जो कैंप है उनको ध्वस्त कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों लगातार यहाँ पर अमेरिकी सेना अंदर घुस चुकी है, काबुल के अंदर घुस चुकी है, कंधार के अंदर घुस चुकी है, और एक के बाद एक तमाम तालिबानी आतंकियों को मौके पर ढेर किया जा रहा है, जो जो यहाँ पर आम नागरिकों को मार रहे थे दोस्तों।